नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। वाराणसी। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की उस नगरी में वहां पर एक श्रद्धालु की बाउंसरों ने पीट पीट के हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हिट हुई, मानवता हिट हुई, श्रद्धा हिट हुई और डबल इंजन की सरकार नंगी हुई। वाराणसी में नमो घाट पर बाउंसरों ने पर्यटक को हॉकी और रॉड से पीट कर मार डाला। 4 साथी भी लहूलुहान। धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। नमो घाट, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी की नई पहचान बताया जाता है, वहां सुरक्षा के नाम पर तैनात बाउंसरों और गाइड ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। महज एंट्री को लेकर हुई मामूली कहासुनी में एक गरीब पर्यटक को लाठी डंडों और रॉड से इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। वाराणसी के नमो घाट पर एक पर्यटक को सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों ने मिलकर हॉकी और रॉड से बारहवीं से मारा। राजेश और उसके साथी सोनभद्र से वाराणसी घूमने आए थे। तड़के सुबह समय से पहले नमो घाट पहुंचे। नमो घाट पर एंट्री को लेके पर्यटकों तथा सिक्योरिटी गार्ड्स में कहासुनी हुई थी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों ने मिलकर हॉकी रॉड और डंडे से सभी 5 पर्यटकों पर हमला बोल दिया, जिसमें से एक पर्यटक राजेश उर्फ चिंटू जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य भी बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में लगातार पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन आज हद तब हो गई जब नमो घाट पर एक पर्यटक को सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों ने रॉड, हॉकी और डंडों से इतना बेरहमी से मारा पीटा कि मौके पर उसकी मौत हो गई, जबकि मृतक के 4 साथी भी घायल हो गए। दरअसल सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र में पडली गांव के रहने वाले राजेश उर्फ चिंटू जायसवाल ने अपने 4 साथियों के साथ तड़के सुबह नमो घाट पर घूमने पहुंच गए। नमो घाट के गेट नंबर 2 पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और 5 पर्यटकों के एंट्री को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद रॉड, हॉकी और डंडों से लेस दर्जनों बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 5 सोनभद्र के पर्यटकों पर हमला बोल दिया। निहत्थे 4 पर्यटक किस तरह जान भगा बजा के बचाकर भागे, लेकिन राजेश उर्फ चिंटू जायसवाल वहीं जमीनी पे गिर गया। सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों ने उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। थोड़ी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। उनकी देखरेख में राजेश उर्फ चिंटू को अस्पताल लेके जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चिंटू अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। सब्जी बेचकर पूरे परिवार का खर्च चलाता था। शिकायत पर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में जुटी हुई है। मालूम हो कि इसके पहले भी नमो घाट के सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों पर लोगों से मारपीट और दुर्व्यवहार के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन थाना पहुंचते से ही मामला शांत कर दिया जाता है। नमो घाट का संचालन स्मार्ट सिटी के एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा है। इसकी सुरक्षा भी उसी कंपनी के निजी सुरक्षा गार्ड्स और बाउंसरों के देखरेख में देखी जाती है। इस मामले में एएसपी विजय सिंह ने बताया कि सोनभद्र के रहने वाले 5 लोग बीती रात 3 बजे नमो घाट घूमने जा रहे थे। इसी दौरान नमो घाट के गेट नंबर 2 पर उनकी सिक्योरिटी गार्ड से कहासुनी और झगड़ा हो गया, जिसमें चिंटू जायसवाल को गहरी चोटें आई। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमलावर 4 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। ये डबल इंजन सरकार का सबसे अनोखा अंदाज है। बनारस जो सबसे पौराणिक सिटी मानी जाती है, विश्वनाथ बाबा के नाम से जानी जाती है। बनारस अपने संगीत के लिए
जानी जाती है, अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है। बनारस अपनी खान-पान के लिए जाना जाता है। उस बनारस को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए उसकी परंपराएँ ध्वस्त की जा रही हैं। रोड चौड़े करने के नाम पे पुरानी मार्केट्स तोड़ी जा रही हैं। स्मार्ट सिटी किसके लिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। स्मार्ट सिटी उन लोगों के लिए जो दिल्ली में बैठे हैं। स्मार्ट सिटी उन लोगों के लिए जो स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में अपना धंधा खोज रहे हैं। या स्मार्ट सिटी उस शहर के लिए जिस शहर में लोग रहते हैं। शहर की परंपरा, शहर की संस्कृति बनाए रखने के साथ-साथ सिटी को स्मार्ट भी बनाया जाता है, लेकिन एक भूत चढ़ा है हमारे यहाँ। मंदिर कॉरिडोर के नाम से पहले ही कई मंदिर ध्वस्त किए जो स्कंद पुराण में थे। उसकी जगह नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया। हमारे यहाँ विकास यदि भव्यता को ही माना जाता है और उसके नाम से नमो घाट बना, स्मार्ट सिटी का हिस्सा। और नमो घाट की जब चर्चा बहुत होती है, जब सोशल मीडिया से लेके तमाम लोग जब इसकी बात करते हैं, तो पर्यटक भी आता है। काशी तो रात भर चलती है। सुबह 3 बजे लोग जाके पूजा की तैयारी करते हैं घाट पे। रात-रात भर लोग खाना खाने और चाट खाने के लिए घूमते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। यदि वहाँ यहाँ ये हाल है कानून व्यवस्था के, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होंगे और क्या मध्य पूरे भारत में होंगे। जो ठेकेदार हैं, जो निजी कंपनियाँ हैं, उनको इतने अधिकार मिल चुके हैं कि वो राजा घोषित हो गए हैं बनारस के। नमो घाट भी वो देखेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी वो देखेंगे और सिक्योरिटी के नाम पे गुंडे आ जाते हैं। यदि वो लोग, वो 5 पर्यटक कुछ गलत काम मतलब जबरदस्ती भी एंट्री कर रहे होते, तो पुलिस को बुला लेते, पुलिस को हवाले कर लेते। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? ये अहम सवाल है। काशी के बारे में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। काशी का विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट नया बन रहा है, उसकी बात हो, नई-नई ट्रेनें चली जाती है, उसकी बात हो। लेकिन काशी के लोग क्या चाहते हैं? काशी के लोग तो प्रधानमंत्री को चाहते ही नहीं। वहाँ तो बाकायदा वाराणसी या जिसको बनारस कहें आप, वहाँ तो अजय राय जीत ही रहे थे। बाद में जिस हिसाब से काउंटिंग का आंकड़ा बंद हो गया और एकाएक प्रधानमंत्री जितवाए गए, वहाँ के लोग आज भी अपना सांसद अजय राय को ही मानते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोग विकास के नाम पे धंधेबाज कंपनियों को इकट्ठा करके पूरे शहर के शहर बेच रहे हैं, उसकी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। एक युवा मारा गया, उसका परिवार तहस-नहस हो गया, घर का अकेला कमाने वाला था। एकमात्र उदाहरण नहीं है। ये यूपी नंबर 1 है, काय में है, क्राइम में है, हत्याओं में है या विकास में है। और यदि विकास ये है जो चिंटू की मौत जिसको रेखांकित करते हैं, तो बाबा विश्वनाथ ऐसे विकास से मुक्ति दिलवाए वाराणसी वालों को। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च चैनल।